सोचिए जरा, एक एआई को सिर्फ एक तस्वीर दी जाए और वो पूरी की पूरी मार्केटिंग एजेंसी का काम कर दे। नहीं नहीं, ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये सब आज हो रहा है। तो आज हम समझने वाले हैं एआई मार्केटिंग एजेंट्स के उदय को, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो क्रिएटिव वर्क को हमेशा हमेशा के लिए बदल रही है। तो सवाल ये उठता है, क्या क्रिएटिविटी को मतलब रचनात्मकता को भी ऑटोमेट किया जा सकता है? क्या एक मशीन सच में एक पूरी क्रिएटिव टीम की जगह ले सकती है जिसमें इमेजिनेशन और आर्ट दोनों की जरूरत होती है? चलिए इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस टेक्नोलॉजी का जो असल वादा है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। सोचकर देखिए, सिस्टम को बस एक प्रोडक्ट की तस्वीर दी जाती है और बदले में मिलता है एक स्क्रिप्ट, विजुअल्स और एक पूरा का पूरा वीडियो विज्ञापन। ये सिर्फ एक काम को ऑटोमेट करना नहीं है, ये तो पूरे के पूरे वर्कफ्लो को ऑटोमेट करना है। अब ये समझने के लिए कि आखिर ये मुमकिन कैसे है, हमें एआई को देखने का अपना नजरिया थोड़ा बदलना पड़ेगा। हम अब सिर्फ टूल्स की दुनिया में नहीं जी रहे हैं, हम एजेंट्स के एक नए दौर में कदम रख रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, एक एआई टूल एक स्पेशलिस्ट जैसा होता है। उसे एक काम दिया और उसने वो कर दिया, सिंपल। लेकिन एक एआई एजेंट एक प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह है। उसे एक बड़ा मुश्किल लक्ष्य दिया जाता है और वो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई अलग अलग टूल्स को खुद ही मैनेज करता है, खुद ही कोऑर्डिनेट करता है। तो आसान शब्दों में कहें तो एक एआई एजेंट सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये एक पूरा का पूरा ऑटोमेटेड वर्कफ्लो है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सोच सकता है, प्लान कर सकता है और कई स्टेप्स में काम को अंजाम दे सकता है, बिल्कुल एक इंसानी टीम की तरह। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए अब इस चीज़ को एक्शन में देखते हैं। आइए देखें कि एक एजेंट असल में एक अकेली तस्वीर से पूरा वीडियो विज्ञापन कैसे बना डालता है। तो होता क्या है? सबसे पहले स्टेप 1, एजेंट को इनपुट के तौर पर सिर्फ एक प्रोडक्ट की तस्वीर मिलती है। फिर स्टेप 2 में वो उस तस्वीर को एनालाइज करता है, ये समझने के लिए कि प्रोडक्ट क्या है, उसकी खासियतें क्या हैं। इसके बाद स्टेप 3 में वो एक बिल्कुल नई तस्वीर बनाता है जो अक्सर यूजीसी स्टाइल में होती है, मतलब ऐसी लगे जैसे किसी असली यूजर ने खींची हो। फिर स्टेप 4 वो इस नई तस्वीर से कई छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स तैयार करता है। और आखिर में स्टेप 5 वो इन सारे क्लिप्स को एक एआई से बनी स्क्रिप्ट के साथ जोड़कर एक फाइनल रेडी टू यूज विज्ञापन दे देता है। और ये सब पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। तो ये तो हमने देख लिया कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, लेकिन अब जो असली सवाल है वो ये कि इसका हम पर यानी इंसानों पर क्या असर होने वाला है। चलिए अब इसके इंसानी पहलू को समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही दमदार आइडिया सामने आता है। अब सीखने की जो वजह है वो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं, बल्कि एफओबीओ होगी, मतलब फियर ऑफ बीइंग ऑब्सोलीट, अप्रासंगिक या बेकार हो जाने का डर। और जब ऑटोमेशन इस लेवल पर पहुंच जाए तो ये डर अब कोई मजाक नहीं बल्कि एक हकीकत है। और ये हमें उस भविष्य की एक साफ तस्वीर दिखाता है जिसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। एक ऐसा भविष्य जो ह्यूमन लेड और एजेंट ऑपरेटेड होगा। इसका मतलब ये है कि इंसान अब काम करने वाले नहीं बल्कि एआई एजेंट्स को निर्देश देने वाले बनेंगे। हमारा रोल डूइंग से हटकर डायरेक्टिंग का हो जाएगा। तो फिर इस नई एजेंट ऑपरेटेड दुनिया में कामयाब होने के लिए कौन से स्किल्स हमें सबसे आगे रखेंगे? ये बदलाव असल में काफी अच्छा हो सकता है अगर हम सही क्षमताओं पर ध्यान दें। देखिए, सबसे बड़ा जो फर्क आ रहा है ना, वो हमारे रोल में है। पहले किसी की कीमत इस बात से तय होती थी कि वो निर्देशों को कितनी अच्छी तरह से मानता है, लेकिन भविष्य में कीमत इस बात से तय होगी कि कोई कितने अच्छे निर्देश डिजाइन करता है। हम सिर्फ काम करने वालों से अब काम को डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट बन रहे हैं। और ये वो स्किल्स हैं जिन्हें एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। साफ साफ सोचना, क्यों? ताकि एआई को सही गोल दे सकें, अपनी बात को अच्छे से रखना ताकि टीम समझ सके, और सबसे जरूरी स्मार्ट इंस्ट्रक्शंस बनाना जो एआई एजेंट को सही दिशा दे सकें। ये वो इंसानी काबिलियतें हैं जिनकी कीमत अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। और अब एक बहुत ही हैरान करने वाली बात, जानते हैं, ये फील्ड इतनी ज्यादा नहीं है कि अगर कोई आज इसे सीखना शुरू करे तो सिर्फ 5 साल में वो दुनिया के सबसे अनुभवी लोगों में से एक बन सकता है। जरा सोचिए इस बारे में, ऐसा मौका किसी और इंडस्ट्री में कहाँ ही मिलता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, एक ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर काम एजेंट्स कर रहे हैं,
वहाँ इंसानों के लिए हल करने को कौन सी समस्याएं बाकी रह जाती हैं? हमारी अपनी क्रिएटिविटी और हमारे होने के मकसद का भविष्य क्या है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।